हेलो फ्रेंड्स, हम इस नए वीडियो में फिर से बात करेंगे सिंटैक्स यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। हम बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग जो है वर्ब सिंगुलर हो सकती है या प्लूरल हो सकती है। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि जब वर्ब जो है जब सब्जेक्ट जो है एक नाउन इक्विवेलेंट हो। नाउन इक्विवेलेंट का मतलब हो गया जैसे सब्जेक्ट की जगह जो है एक इन्फिनेटिव हो या जेरेंड हो या फ्रेज हो या क्लॉज हो, तो उनके साथ जो है वर्ब हमेशा सिंगुलर रहती है। OW मतलब अदर वर्ड से है, यानी सब्जेक्ट की जगह पर कोई इन्फिनेटिव आ जाए या जेरेंड आ जाए या फ्रेज आ जाए या क्लॉज आ जाए, जैसा कि हमने एग्जांपल्स में लिखा हुआ है। टू मेडिटेट इज गुड फॉर हेल्थ। तो ये टू मेडिटेट जो है एक ये इन्फिनेटिव है और इसके साथ एक सिंगुलर वर्ब यूज किया गया है। इसी तरह जो है वॉकिंग इज अ हेल्दी एक्सरसाइज, तो वॉकिंग जो है जेरेंड है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज किया गया है। हाउ टू डू इट, ये एक फ्रेज है, हाउ टू डू इट, इसके साथ भी जो है फ्रेज जो है ये भी जो है एज ए सब्जेक्ट यूज किया जा रहा है, तो और इसके साथ सिंगुलर वर्ब आया है। ये सारे जो है ये सब्जेक्ट की तरह है। टू मेडिटेट, वॉकिंग, हाउ टू डू इट is a problem and that he is poor, ये भी जो है एक ये क्लॉज है और इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है। तो हमने देखा कि इंफिनिटिव, जेरेंड, फ्रेज और क्लॉज ये जो है जब एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं तो इनके साथ में जो है हम सिंगुलर वर्ब यूज होते हैं। इसमें से फिर एक एक्सेप्शन कह सकते हैं कि जब दो क्लॉज जो है एंड से जुड़े हुए हों तो उनके लिए जो है एक प्लूरल वर्ब यूज होता है। लास्ट में मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे ये है वेयर शी लिव्स, ये एक क्लॉज है, एंड से जुड़ा हुआ एक दूसरा क्लॉज है व्हाट शी डज आर नॉट नोन टू मी। तो यहां पर जो है दो क्लॉज हैं, वेयर शी लिव्स और व्हाट शी डज, ये दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, इनके साथ जो है प्लूरल वर्ब यूज किया गया है। यानी कि जब दो क्लॉज एंड से जुड़े हुए हों तो उनके साथ जो है प्लूरल वर्ब यूज होता है, और लेकिन अगर इन्फिनेटिव हो, जेरेंड हो या सिंपल सिंगल क्लॉज हो या फ्रेज हो तो उसके साथ में जो है सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। हमारा जो अगला रूल है वो ये है कि जब एडजेक्टिव जो है दा के साथ हो और वो नाउन की तरह यूज हो तो वो जो है एक प्लूरलिटी को शो करता है, यानी कि बहुत सारे नंबर्स को शो करता है, यानी कि बहुत सारे संख्या को शो करता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहां पर ये सब्जेक्ट है, द सब्जेक्ट की जगह पर क्या है, द एडजेक्टिव, द प्लस एडजेक्टिव, और वर्ब है और अदर वर्ड्स, जैसे कि द रिच। अब ये जो द रिच है ये पूरे सारे धनी लोगों को शो करता है, यानी कि सारे धनी लोग। ये जैसे कहा जाए कि द ऑनेस्ट, तो सारे जो ईमानदार लोग हैं। द प्लस एडजेक्टिव जो है वो एक प्लूरल नाउन की तरह यूज होता है और इसलिए उसके साथ एक प्लूरल वर्ब यूज किया जाएगा। तो हमने देखा जैसे कि द डम्ब डू नॉट स्पीक, द ब्लाइंड डू नॉट रिसीव लाइट। तो यहां पर ये जो सारी चीजें हैं ये द प्लस एडजेक्टिव जो है ये जो है एज ए प्लूरल सब्जेक्ट की तरह है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है और इसलिए इन सब के साथ में जो है हमने एक प्लूरल वर्ब यूज किया है। यानी कि किसी भी एडजेक्टिव के पहले दा लगा दें तो वो जो है एक पूरे ग्रुप को शो करता है, यानी एज ए प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम करता है और इसलिए वो जो है एक प्लूरल वर्ब लेता है। हमारा जो अगला रूल है वो ये है कि जब सब्जेक्ट की जगह पर मेनी, ए ऑब्लिक एन या नाउन आए, यानी कि मेनी के साथ में जो है ए या एन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और नाउन आए तो उसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब यूज होता है। या फिर जैसे सब्जेक्ट की जगह पर मोर देन वन प्लस नाउन आए तो भी उसके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज होता है, जैसा कि हमने कुछ एग्जांपल्स में लिख रखा है कि many a man was killed, many a book has been written on this subject, many an ugly scene
was seen। फिर इसके लिए एग्जांपल्स हैं, more than one boy was absent और more than one man was rewarded। यानी कि जो है जैसे कि ये दिख रहा है, दिखने में तो ये जो है many जो है दिखने में तो प्लूरल की तरह है, लेकिन इसका many जो है ऐसे जो है अलग तरह के यूजेज में जो है many जो है प्लूरल लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है many के साथ में जब प्लस नाउन आ जाता है या many and प्लस नाउन आ जाता है तो उसके साथ में जो है सिंगुलर वर्ब लिया जाता है। उसी तरह मोर भी जो है ऐसे जनरली जो है हम मोर जो है प्लूरल के सेंस में यूज करते हैं, लेकिन यहां पर जो है मोर देन वन बॉय, जब मोर जो है देन वन के और प्लस नाउन के साथ आए या मोर देन वन मैन तो इनके साथ जो है सिंगुलर वर्ब यूज होगा। ये हमारा जो दूसरा अगला रूल है वो ये है कि सब्जेक्ट की जगह पर जैसे मोर प्लस प्लूरल नाउन या देन वन आए तो फिर जो है वो एक प्लूरल वर्ब लेता है। जैसा कि ये एग्जांपल से क्लियर है, मोर बुक्स देन वन। अब ये मोर बुक्स जो है प्लूरल दिख ही रहा है और ये प्लूरल वर्ब लेगा भी। मोर बुक्स देन वन हैव बीन परचेज्ड, more boys than one were present और more apples than one have rotten। यानी कि इसमें तो सिंपल सा क्लियर है, जैसे कि इसके पहले मैंने जो रूल बताया था उसमें जो है many a या more than one आए थे, तो उनमें जो है many और more जो है ऐसे तो प्लूरल का इंडिकेशन देते हैं लेकिन उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है। लेकिन यहां पर जो है मोर जब आएगा प्लूरल नाउन प्लस देन वन के साथ में तो वो एक प्लूरल वर्ब लेगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, बाकी फिर अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।